Hello students, myself Jaya Berathi, lecturer GWPC Sanganer. In this lecture, we are going to discuss some more fitting problems. हमने last lecture में भी बात करी कि due to some individual body characteristics, some fitting problems arise. Here, today we take the first one, that is tightness on bust. It is very obvious, बिल्कुल क्लियर है कि कोई गारमेंट अगर चेस्ट पे टाइट होगा और अगर जैसा कि यहाँ दिख रहा है अगर फ्रंट पे प्लैकेट है तो जो गैप आएगा फ्रंट प्लैकेट में. नाउ हाउ टू ऑल्टर द गारमेंट. जो भी आपका ओल्ड सीम लाइन है उसके बाहर आप सीम लाइन बाहर ले जाएंगे एंड लीविंग सम सीम अलाउंस. अब इस ड्राइंग में हमने राइट फ्रॉम द बस्ट टिल द वेस्ट हमने पूरा इंक्रीज़ किया. बट अदरवाइज इफ़ अ गारमेंट इज़ नॉट टाइट ऑन वेस्ट, सो ये जो लाइन है आपकी ये टेपर करेगी यहाँ पर, यानी स्टार्ट यहाँ से होगी और स्लाइटली स्लांट लाइन की तरह यहाँ आकर ओल्ड सीम लाइन में मैच हो जाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंक्रीज फुलनेस ऑन द बस्ट. नाउ सेकेंडली, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ राउंड बैक, हमने पहले बात करी थी कि अ पर्सन कैन हैव अ हंच बैक या उसका पोस्चर ही ऐसा है कि वो स्लाइटली झुक कर चलता है. सो इस केस में ऑन द बैक साइड सम horizontal lines will appear. अब because of the hunchback the natural waist length जो है गारमेंट की वो छोटी पड़ रही है. सो इन दिस केस हम इंक्रीज करेंगे, सीम अलाउंस कम कर देंगे और जो ये लेंथ है ओवरऑल इसको इंक्रीज करेंगे. यू कैन सी हमने यहाँ आर्म होल पर इंक्रीज नहीं किया, ओनली टूवर्ड्स नेक लाइन. सो विद दिस ऑल्ट्रेशन द effective natural waistline will increase. Next is armholes are tight या high armholes हैं. If the armholes show these kinds of lines plus पहनने वाले को वो uncomfortable भी feel होगा because armholes are short, छोटे हैं. तो it's very easy, या तो आप हल्का सा कट कर सकते हैं, otherwise make a new seam line, clip the seam allowance, and then if it's a sleeveless garment then it's okay, finish the armhole as per the design, or if a sleeve is there you have to make necessary alterations in the sleeve also. This is how the armhole will deepen. थोड़ा सा उसकी डेप्थ बढ़ानी होगी सो दैट वेयरर के अंडर आर्म पे वो कट ना करे या बहुत ज़्यादा टाइटनेस की फीलिंग ना दे. नेक्स्ट इज़ गेपिंग आर्म होल. अब ये जो आर्म होल की लेंथ है ये ज़्यादा है. इफ़ इट्स अ स्लीवलेस गारमेंट इट विल शो दीज काइंड ऑफ लाइंस. स्लीव्स भी होंगी तो वो प्रॉपरली एक अच्छा सा फिट नज़र नहीं आएगा. जो हमने ऑल्ट्रेशन टाइट आर्म होल के लिए किया उससे हम ऑपोजिट ऑल्टरेशन करेंगे. वहाँ हमने सीम लाइन क्या किया था, नीचे की तरफ लेके गए थे. सो इट्स ऑब्वियस इन दिस केस सीम लाइन कहाँ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, रीड्रॉइंग द आर्म होल सो दैट द डेप्थ ऑफ दिस आर्म होल increases. So with these slight alterations we can make a garment well fitted. Students, these are only a few examples. There can be a number of other examples like there are times जब आपका natural waist length लंबा हो सकता है. It can happen. A person can have a longer torso. So फिर उस केस में भी यही वाला alteration, same alteration applicable होगा. In some cases किसी पर्सन का जो बॉडी है उसमें नेचुरल वेस्ट लेंथ मेजरमेंट ही छोटा होगा. सो इन दैट केस आपको ये वाला मेजरमेंट कम करना पड़ेगा. जैसा अभी हमने इंक्रीज़ किया उसकी जगह डिक्रीज़ करेंगे. These examples have given you an idea how alterations are to be made in upper garments.
बिकॉज आप सब CDDM के स्टूडेंट्स हैं एंड DGC पढ़ रहे हैं, सो एट टाइम्स जो एग्जाम्पल्स हमने अगर नहीं भी पढ़े हैं, बट विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, विद प्रैक्टिस, यू कैन make the necessary alterations. Thank you.